हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल 91 पर आप लोगों का सभी का स्वागत है दोस्तों। फॉर एग्जाम बीपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जो सीजीएल होने वाला है दोस्तों दिसंबर में, एसएससी जीडी दोस्तों, बिहार पुलिस और मद्य निषेध सिपाही जो अभी ऑलरेडी आया हुआ है दोस्तों, जो भरा रहा है। और दोस्तों अपकमिंग जितना भी एग्जाम रेलवे हुआ, एसएससी हुआ जो आने वाला है दोस्तों, और दोस्तों उन सभी का वीडियो यहाँ अपलोड किया जाएगा दोस्तों इस चैनल पर। एग्जाम्पल 91 को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के पास। अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है दोस्तों तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए, स्किप कर दीजिए। लेकिन इतना तो हम जरूर कहेंगे दोस्तों, अगर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा तो बिहार दरोगा बनने से आप सबों को कोई नहीं काट सकता दोस्तों। लुसेंट का एपिसोड चल रहा है दोस्तों, एपिसोड 5वां एपिसोड है दोस्तों लुसेंट का। आप लोग अगर नहीं देखें लुसेंट का एपिसोड तो प्लेलिस्ट में जाके पार्ट बाय पार्ट 30-30 मिनट का वीडियो आता है दोस्तों लुसेंट का, सब्जेक्टिव लुसेंट का दोस्तों, आप लोग देखना नहीं भूलिए दोस्तों। जो लुसेंट हम लोग चला रहे हैं दोस्तों, ये गीता की तरह काम करता है हर एक एग्जाम में दोस्तों, चाहे बीपीएससी ले लीजिए, चाहे यूपीपीएससी ले लीजिए, चाहे बिहार दरोगा लीजिए, चाहे बिहार एसएससी लीजिए दोस्तों। हर एग्जाम में जहाँ जीके जीएस का उपयोग होता है दोस्तों, आता है, वहाँ आपको ये रामायण या गीता की तरह आपको दोस्तों एक एक लाइन लुसेंट का काम आएगा दोस्तों। आप लोग इस सीरीज में जुड़ना नहीं भूलिए दोस्तों। और लगता है कि हाँ इस चैनल पे अच्छा बताया जाता है, अच्छा से वीडियो पढ़ाया जाता है लाइन बाय लाइन, तो आप लोग सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाल और बेल आइकन ऑन रखिएगा दोस्तों, जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो इस लाल बेल आइकन ऑन रखिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसमें पार्ट 4 में दोस्तों यहाँ तक पढ़ते हैं दोस्तों। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा आरंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई दोस्तों। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा कौन सा है दोस्तों? बैसाखी पूर्णिमा बौद्धों का पवित्र त्यौहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला पेज। बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दोस्तों। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी यानी सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, फिर दूसरा दोस्तों सम्यक संकल्प, फिर है सम्यक वाणी, फिर है सम्यक
कर्मांत और सम्यक आजीवन और सम्यक व्यायाम दोस्तों, और सम्यक स्मृति, उसके बाद सम्यक समाधि है दोस्तों। आठों याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये जब एग्जाम टिपिकल होता है दोस्तों तो इस 8 को से 4 को या 3 को दे दिया जाएगा दोस्तों, और उसमें ऑप्शन बताने के लिए कहेगा, एक तो अलग से रहेगा दोस्तों। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने की उपरांत मनुष्य भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्माण प्राप्त हो जाता है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है दोस्तों। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना है दोस्तों। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्थेय, चोरी ना करना, और परिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। फिर 5वां है मद सेवन ना करना। फिर असमय भोजन ना करना, असमय भोजन ना करना। फिर 7वां है दोस्तों सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। फिर 8वां देखिए दोस्तों धन संचय ना करना। फिर 9वां है स्त्रियों से दूर रहना, और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना दोस्तों। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है दोस्तों। बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया था दोस्तों। बुद्ध ने मध्यम मार्ग और मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद का संबंध बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से समानता है दोस्तों। अनिश्वरवाद का संबंध बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व और अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखलाएं के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेयी तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेयी तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव गुरु रिनपांच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था दोस्तों। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है दोस्तों। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव कौन के थे? पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में रेवाल सर झील में है दोस्तों। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी दोस्तों? बुद्ध की ही थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ ताबो मठ दोस्तों, ताबो गांव, स्पीति घाटी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों हिमाचल प्रदेश है।
नाम ग्याल मठ धर्मशाला है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ दोस्तों इम्पोर्टेंट है। हेमिस मठ ये कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में है। ये जम्मू कश्मीर में है। फिर थिकसे मठ ये लद्दाख में है दोस्तों, ये भी जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। मिड्रालिंग मठ ये देहरादून उत्तराखंड में है दोस्तों। रूमटेक मठ गंगटोक में है, ये सिक्किम में है दोस्तों। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। नाम ड्रोलिंग मठ मैसूर में है और कर्नाटक में है दोस्तों। बोधि मंडा मठ, बोधि मठा मठ दोस्तों बोध गया में और बिहार में दोस्तों। बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों शैव धर्म के बारे में। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म, शैव एवं शिव से संबोधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता था दोस्तों। शिवलिंग और उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए क्या उल्लेख है दोस्तों? रुद्र देवता का। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व और पशुपति एवं भूपति कहा गया दोस्तों। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व और पशुपति एवं भूपति कहा गया दोस्तों। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है दोस्तों। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है दोस्तों। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज देखते हैं। शिव की पत्नी की सौम्या रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। वामन पुराण चलिए पढ़ते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कितना है दोस्तों? 4 बताई गई है। वामन पुराणों में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला है पशुपति, दूसरा है कपालिक, तीसरा है कलामुख, चौथा है लिंगायत। पहला कौन सा है दोस्तों? पशुपति, दूसरा कपालिक, तीसरा कलामुख, चौथा लिंगायत है दोस्तों। पशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है दोस्तों। पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रसिद्ध प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपति आचार्य थे दोस्तों। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था दोस्तों श्री शैल के नामक स्थान। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था दोस्तों।
संप्रदाय और संस्थापक देखते हैं दोस्तों। आजीवक के संप्रदाय संस्थापक कौन थे दोस्तों? मैथिलीपुत्र गौसाल। आजीवक के संस्थापक कौन थे? मैथिलीपुत्र गौसाल। घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? पूरन कश्यप। कौन थे? पूरन कश्यप थे दोस्तों। घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन थे? पूरन कश्यप थे दोस्तों। यादृच्छावाद का संस्थापक कौन था दोस्तों? आचार्य अजित था दोस्तों। आचार्य अजित था। यादृच्छावाद का संस्थापक कौन था दोस्तों? आचार्य अजित। भौतिकवाद का संस्थापक कौन था दोस्तों? पकूच कच्छायन दोस्तों। कौन था? पकूच कच्छायन। भौतिक दर्शन, भौतिकवादी के संस्थापक पकूच कच्छायन। भौतिक दर्शन। अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? संजय बेटलिपुत्र। बेटलिपुत्र थे दोस्तों। अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय बेटलिपुत्र थे दोस्तों। कलामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कलामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापन करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म भी लगाते हैं दोस्तों। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है दोस्तों। कहाँ है? दक्षिण में प्रचलित है लिंगायत संप्रदाय दोस्तों। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। शून्य संप्रदाय दोस्तों। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है शून्य संप्रदाय दोस्तों। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या है दोस्तों? शून्य संप्रदाय। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? अल्लभ प्रभु थे। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? अल्लभ प्रभु थे। उनके शिष्य वासव को बताया गया। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है दोस्तों? वीर शिव कहा जाता है। वासव व उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास और प्रतिभोज और तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। वासव व उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह को अनुमति दी। 10वीं शताब्दी में मत्स्यानंद ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के लिए समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों
के द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 थी दोस्तों, बताई गई। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी, जिनमें अपार और तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं दोस्तों। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिन्हें बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया दोस्तों? राष्ट्रकूटों ने करवाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ दोस्तों। कुषाण की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपति नाथ का मुख्य निवास माना जाता है दोस्तों। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पेगोडा शैली में स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों वैष्णव धर्म के बारे में आगे पढ़ते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। नारायण के पूजक मूलतः क्या कहे जाते हैं दोस्तों? पंचरात्र कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है दोस्तों। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले से संबंधित थे दोस्तों। किस कबीले से संबंधित थे दोस्तों? वृषण कबीले के थे और उनका निवास स्थान मथुरा था दोस्तों। कृष्ण उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगरीष के शिष्य के रूप में हुआ है। वसुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वसुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है दोस्तों। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कुरु, वराह, नृसिंह और वामन, परशुराम, राम और बलराम, बुद्ध एवं कलिक। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया दोस्तों। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया दोस्तों? वैष्णव को। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियां दोस्तों। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 6 तिल्लियां दोस्तों। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य।
वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत और रामानुचार्य। वैष्णव संप्रदाय के मत कौन है दोस्तों? विशिष्टाद्वैत है और आचार्य रामानुज है दोस्तों। अब ब्रह्म संप्रदाय के द्वैत हैं, कौन है? द्वैत। और आचार्य कौन है दोस्तों? आनंद तीर्थ है दोस्तों, आनंद तीर्थ है। रुद्र संप्रदाय के कौन है दोस्तों? शुद्धाद्वैत हैं, रुद्र संप्रदाय के मत हैं शुद्धाद्वैत के। और आचार्य हैं वल्लभाचार्य दोस्तों। आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के दोस्तों द्वैताद्वैत हैं, सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत। और आचार्य कौन दोस्तों? निमिकाचार्य हैं। द्वैताद्वैत के आचार्य निमिकाचार्य हुए दोस्तों। प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक और पुस्तक दोस्तों। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक बारे में पढ़ते हैं। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों? नामदेव हैं। कौन है? नामदेव दोस्तों। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन दोस्तों? रामानुज हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज हैं और ब्रह्मसूत्र हैं, ब्रह्मसूत्र। परमार्थ के संस्थापक कौन है दोस्तों? रामदास है दोस्तों। पुस्तक दास बोध से लिया गया दोस्तों। पुस्तक कौन लिखे? दास बोध। राम भक्त के संस्थापक कौन है? रामानंद है दोस्तों। अब पुस्तक कौन है? अध्यात्म रामायण है दोस्तों। नोट में देखते हैं दोस्तों। अंकोरावाट का मंदिर कंबोडिया, कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। अंकोरावाट का मंदिर कंबोडिया कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है दोस्तों। चलिए हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में आज पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, यानी प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी दोस्तों। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा से ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा से ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है दोस्तों। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्के से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई दोस्तों। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम क्या था दोस्तों? अली था। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। देवदूत जबरियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र क्या है दोस्तों? ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है दोस्तों। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान के शिक्षाओं का उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान के शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को
हुई, इन्हें मदीना में दफनाया गया दोस्तों। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई, इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पदों में विभाजित हो गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया के नामक 2 पदों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है दोस्तों। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा इन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली और मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 631 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई दोस्तों। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए दोस्तों? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा दोस्तों। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया दोस्तों। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में तक रहा और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मोहम्मद मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसहाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। इब्न शासक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना दोस्तों। नवाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरह मुंह करके खड़े होते हैं और भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है दोस्तों। भारत से मक्का किस ओर पड़ता है दोस्तों? पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। ईसाई धर्म पार्ट 7 में आएगा दोस्तों। 30 मिनट का वीडियो पार्ट 6 में आप लोग जाके देखिएगा। और जो भाई बहन नहीं देखे हैं इस सीरीज में, नहीं भाग लिए हैं, लेना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप पार्ट बाय पार्ट 30 मिनट का वीडियो आप देखिए। आपको दोस्तों जीके जीएस में बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरा लाइन बाय लाइन कवर हो जाएगा दिमाग में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आप लोगों के लिए ये सीरीज स्टार्ट किया गया है। आप लोगों को अगर पसंद पड़ता है, अच्छा लगता है सीरीज, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो गए। थैंक यू दोस्तों।